Hello friends, my name is Nargis Gupta. In this video, we will discuss how to write into a file using fwrite function. So basically, first we need to understand what is the difference between fscanf, fprintf, fread and fwrite function. So fprintf और fscanf फंक्शन को लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया. उसके थ्रू आप क्या कर रहे थे कि एक स्ट्रक्चर बना रहे थे और स्ट्रक्चर में डिफरेंट वेरिएबल्स आपने डिफाइन किए थे. मतलब डिफरेंट डाटा टाइप्स को डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को आप यूज कर रहे थे, स्टोर करा रहे फाइल में और रिट्रीव कर रहे थे. बट जो हम विद द हेल्प ऑफ fprintf जो राइट कर रहे थे फाइल के अंदर, वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में था. मतलब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग थी वो सिर्फ. उसका ड्रॉबैक ये है कि यदि फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी वैल्यू लिखें, लेट सपोज यदि आप वैल्यू लिख रहे हैं 1 2 3 4, यदि आप इस तरह से कोई वैल्यू लिख रहे हैं 1 2 3 4 और ये लेट सपोज इंटीजर टाइप वैल्यू है, तो इसके लिए जब आप फाइल में राइटिंग परफॉर्म हो रही थी तो इंटीजर 2 बाइट्स लेगा. तो ये सिर्फ 2 बाइट्स नहीं लेता, ये जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर इसमें है, क्योंकि ये हर एक 1 2 3 सबको इंडिविजुअल सिंगल कैरेक्टर ट्रीट करता. तो 1 के लिए 1 बाइट लेता, 2 के लिए 1 बाइट लेता, 3 के लिए 1 बाइट लेता, 4 के लिए 1 बाइट लेता. तो दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक विथ fprintf फंक्शन. सेम एज इट इज आपका यही ड्रॉबैक fscanf फंक्शन के साथ रहेगा. बट अब हमने क्या करा, अब हम जो भी फाइल के अंदर स्टोर कर रहे हैं वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं. मतलब जो भी हम लिखें, इंट 1 2 3 लिखें, व्हाटएवर कुछ भी हम लिखें फाइल के अंदर, वो एक बाइनरी फॉर्म में स्टोर्ड होगा. उसका एडवांटेज क्या हुआ, जब बाइनरी फॉर्म में आप लिखेंगे तो उसका एडवांटेज ये है कि जो मेमोरी है आपकी, वो मेमोरी कम यूटिलाइज करेगा. मतलब जो भी आप इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर डिफाइन करेंगे, उसमें जो नंबर ऑफ बाइट्स होगी वो आपकी कम स्पेस लेगा यदि आप विद द हेल्प ऑफ fwrite और fread फंक्शन के थ्रू फाइल में राइटिंग और रीडिंग परफॉर्म करेंगे. तो सो मेमोरी का जो ड्रॉबैक है, उस ड्रॉबैक को रिजॉल्व करने के लिए हम कहाँ पे आए, fwrite और fread फंक्शन को, कि कम नंबर एफिशिएंट से एफिशिएंट हम अपने प्रोग्राम को बना सकें. नाउ अब मैं आपको इस वीडियो में fwrite फंक्शन को कैसे यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगा. इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं fread फंक्शन को कैसे हम यूज करते हैं तो वो दिखाऊंगा. सेम पर्पस है, जो पर्पस वहां पे था printf scanf के थ्रू, सेम पर्पस यहाँ पे fwrite और fread फंक्शन के थ्रू होगा. कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस क्या हो जाएगा, इनके सिंटेक्स में डिफरेंस हो जाएगा. हम प्रोग्राम्स के थ्रू देखते हैं. तो void मेन के अंदर हम आ गए, हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया फाइल का और एक फाइल पॉइंटर बना लिया fp नाम से. उसके अंदर हमने क्या, एक कैरेक्टर असाइन कर लिया, क्योंकि हमें लूप चलानी पड़ेगी कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आप इंसर्ट करना चाहते हैं फाइल के अंदर. तो उसके लिए हमने कैरेक्टर में ch ले लिया और उसमें एक कैरेक्टर डिफाइन कर दिया y से. नाउ इसके बाद में हम यहाँ पर हमें क्या रिक्वायर्ड में CLR SCR क्लियर करने के लिए स्क्रीन को हम यूज़ कर लें यहाँ पर. उसके बाद में हम क्या करें, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लें. स्ट्रक्चर हमने नाम दिया स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर का नेम दे दिया, लेट सपोज हमने स्टूडेंट नाम से एक स्ट्रक्चर हमने बना लिया. अब आप अंदर आए तो स्टूडेंट की क्या क्या डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, तो इंट में मैंने स्टूडेंट का रोल नंबर ले लिया. फ्लोट के अंदर मैंने स्टूडेंट के लेट सपोज ग्रेड ले लिए और केयर के अंदर मैंने स्टूडेंट का लेट सपोज यहाँ पे हमने नेम ले लिया, नेम, और उस कैरेक्टर में नेम ले लिया, उसका साइज ले लिया 50. ये हमने एक स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिए. उसके बाद में जो स्ट्रक्चर बनाया हमने स्ट्रक्ट, क्योंकि उसके लिए आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्ट का नेम क्या है आपका स्टूडेंट. एक वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया s नाम से. इतना करने के बाद अब आपको ये ध्यान में देना है कि अब आपको क्या करना है, फाइल के अंदर राइटिंग परफॉर्म करनी है. जब फाइल के अंदर राइटिंग परफॉर्म करनी है तो या तो आप यूजर से सबसे पहले कोई मैसेज प्रिंट करा लें, या फाइल के अंदर ही हम ये पूरा वाइल लूप, एक लूप आपको चलानी पड़ेगी, उस लूप के अंदर ये काम कर लें. और लूप का पर्पस सिर्फ सिंपल सा इतना सा है कि हम लूप इसलिए चला रहे हैं कि कितने रिकॉर्ड्स हमें एंटर कराने हैं अंदर, उसलिए.
अब स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो आपकी फाइल है, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा, तो fp फाइल पॉइंटर है, तो fp इक्वल्स टू f ओपन फंक्शन का यूज करेंगे आप। f ओपन फंक्शन के अंदर लेट सपोज जो फाइल हम राइट कराना चाह रहे हैं उसका नाम ही हम लिख देते हैं f राइट डॉट। अब यहां पर आप टेक्स्ट फाइल नहीं है, बाइनरी मोड में आप उस फाइल को सेव करना चाह रहे हैं, तो टेक्स्ट txt फॉर्मेट में ले सकते हैं और बाइनरी मोड में आप उसको राइट कर सकते हैं। मतलब टेक्स्ट फाइल तो होगी बट उस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट लिखा होगा वो बाइनरी फॉर्म में लिखा होगा। और उसके बाद में यहां पर हम उसका मोड कर दें तो राइटिंग हमें परफॉर्म करना है। अब यदि बाइनरी मोड में राइटिंग परफॉर्म करना है तो उस मोड के साथ में आपको b लिखना पड़ेगा स्मॉल में। यदि आप रीड करेंगे तो rb लिखेंगे, राइट कर रहे हैं तो wb लिखेंगे, यदि आप अपेंड कर रहे हैं तो ab लिखेंगे। नाउ ये फाइल आपकी ओपन हो गई। एक मैसेज हम जनरली प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे कि यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती या ओपन नहीं हो पा रही है तो किसी भी कारणवश तो आप उस मैसेज प्रिंट कर दें कि कैन नॉट ओपन। तो इफ fp इक्वल्स टू यदि नल है तो यहाँ पे हम प्रिंट f कर देते हैं एक मैसेज और लिख देते हैं उसमें कैन नॉट ओपन। ये हमने इतना काम कर लिया और जिस फाइल को आपने ओपन किया था उस फाइल को हम यहाँ पे जो मैसेज इफ स्टेटमेंट को जो ओपन किया था उसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ while, और while लूप के अंदर हम जो कैरेक्टर है ch इक्वल्स टू यदि y मिल जाता है, क्योंकि आपने सबसे पहले क्या पास किया है, ऊपर आपने डिक्लेयर कर दिया ch इक्वल्स टू y, मतलब पहली बार तो हम लूप के अंदर एंटर होंगे ही होंगे। तो ये जैसे ही हम लूप के अंदर आएंगे तो अंदर आके अब आपको क्या करना है, अंदर आके सबसे पहले तो हम मैसेज प्रिंट कर लें, प्रिंट f। क्या एंटर कराना है आपको, यूजर से एंटर करा लेते हैं, एंटर दी नेम, ठीक। उसके बाद में रोल नंबर, उसके बाद में एंड क्या लिखा आपने, रोल नंबर, नेम और ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट। ये हम एंटर करा लेते हैं। इतना एंटर कराने के बाद स्कैन एफ, ठीक। क्या करना है हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, सबसे पहले आप नेम ले लो। दूसरा आपको रोल नंबर चाहिए, रोल नंबर ले लो। तीसरा आपको ग्रेड चाहिए तो ग्रेड हम किस में ले लिए, फ्लोट में, तो फ्लोट में ले लेंगे हम। अब आपको क्या चाहिए, आपने क्या ऑब्जेक्ट इसका वेरिएबल डिफाइन किया, एस डॉट नेम मिल जाएगा। उसके बाद में क्या चाहिए, एड्रेस ऑफ एस डॉट क्या चाहिए आपको, आईडी, यहाँ से आप यहाँ पे रोल नंबर, ये रोल नंबर मिल जाएगा। और क्या चाहिए, एड्रेस ऑफ एस डॉट, उसके बाद में हमें क्या चाहिए, ग्रेड, GRAD, ये ग्रेड हमने यहाँ से ले ली। तो ये आपने यूजर से एंटर करा ली वैल्यू। एंटर कराने के बाद अब सिंपल सा काम है, जिस तरह से आप प्रिंट f फंक्शन के थ्रू फाइल के अंदर राइटिंग परफॉर्म कर रहे थे, सेम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे f राइट, ठीक। और उसके अंदर आप जब राइटिंग परफॉर्म करेंगे, f राइट के अंदर जब आप राइटिंग परफॉर्म करेंगे तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप गौर करना, f राइट फंक्शन में जो सिंटेक्स होता है उसमें आप एड्रेस ऑफ किसका, जो भी स्ट्रक्चर वेरिएबल आपने डिफाइन किया है उसका एड्रेस, तो s आ गया यहाँ पे। उसके बाद में जो भी स्ट्रक्चर का साइज होगा, उस स्ट्रक्चर के अंदर कितने बाइट्स रिक्वायर्ड है, इट मींस आपने इंटीजर लिया तो 2 बाइट्स, फ्लोट लिया तो 4 बाइट, कैरेक्टर लिया तो 1 बाइट, तो टोटल कितने हो गए, 7 बाइट्स का स्ट्रक्चर। तो उस स्ट्रक्चर के जितने भी वेरिएबल्स आपने डिफाइन किए हैं, जो भी डेटा टाइप्स आपने यूज करके, तो उसका साइज की रिक्वायरमेंट है। तो हम चाहते हैं कि सिस्टम अपने आप से ही साइज उसका कैलकुलेट कर ले, तो इसके लिए वी हैव अ फंक्शन साइज ऑफ फंक्शन। तो साइज ऑफ किसका, इस एस का साइज। उसके बाद में उस स्ट्रक्चर को आप कितने स्ट्रक्चर्स आप डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम 1 स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको वैल्यू पास ऑन करने पड़ेगी। उसके बाद में लास्ट उस फाइल का जो भी पॉइंटर है वो, तो फाइल पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा f राइट फंक्शन के अंदर। यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर लें अपन, प्रिंट f, और प्रिंट f में मैसेज में हम लिख लें क्या आप और डेटा और रिकॉर्ड्स एंटर कराना चाहते हैं, तो डू यू वांट ऐड मोर रिकॉर्ड्स,
यदि आप करना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यस या फिर नो। यहाँ से हम यूज़र से पूछ लेंगे, कैरेक्टर असाइन ले लेंगे, यस बोलो या फिर नो। इसके लिए आपको क्या करना है, यदि रिकॉर्ड चाहिए, बाई चांस उसको और भी रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास में है CH में हम क्या देंगे, गेट कैरेक्टर, CH गेट और CHE इस फंक्शन का आप यूज कर लेंगे, तो इससे आपको क्या मिल जाएंगे, कैरेक्टर्स मिलते जाएंगे। और क्या करना है, ये जो वाइल लूप आपने यहाँ पे ओपन की थी, अब हम वाइल लूप को यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। तो ये हमने वाइल को क्लोज कर दिया। उसके बाद में जिस फाइल को आपने ओपन किया था, तो विद द हेल्प ऑफ एफ क्लोज फंक्शन आप उस फाइल को यहाँ पे सबसे पहले क्लोज करेंगे। इट मीन्स अब हम मेन मेमोरी में जो काम कर रहे थे, बफर के अंदर अपने राइटिंग परफॉर्म कर दी, राइटिंग परफॉर्म करने के बाद अब सेकेंडरी मेमोरी में उसको ले जाकर आप स्टोर करा रहे हैं। गेट CH फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, और यहाँ पर आप इसको क्लोज कर देंगे। कंपाइल करूँ प्रोग्राम, कंपाइल किया तो 2 एरर्स आ गई। उसने बोला डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर, यहाँ पर आप डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं CLR SCLR को यहाँ से हटा देता हूँ, 0 एरर। CLR SCLR का वो यहाँ पे एरर हमको दे रहा था, तो CLR SCLR में यहाँ पे CLR SCR यहाँ पे मैं इसको कॉल कर देता हूँ। जैसे ही कॉल किया, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम यहाँ पे। और देखिए, अभी सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। कंपाइल तो हम सक्सेसफुली हो ही गया हमारे प्रोग्राम। हम fwrite फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप बाइनरी मोड में फाइल के अंदर राइटिंग परफॉर्म करेंगे। मतलब जो भी कंटेंट लिखेंगे वो उसका वो कंटेंट बाइनरी फॉर्म में होगा। टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट फॉर्म में वो फॉर्मेट में नहीं होगा। अब जब आप इस फाइल के अंदर देखेंगे, जो आपने fwrite.txt फाइल बनाई है, तो उसमें जो भी आप देखेंगे, हम फाइल को खोल के अब देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि जो भी लिखा है उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बाइनरी मोड में लिखा गया है। रीज़न क्या था fwrite फंक्शन लिखने का? रीज़न सिर्फ यही था कि वहाँ पे नंबर ऑफ बाइट्स ज़्यादा लग रही थी, यहाँ पे आपकी fwrite फंक्शन fprintf में ज़्यादा लग रही थी, fwrite फंक्शन में कम लगेगी, और हम बाइनरी मोड में फाइल में के अंदर कंटेंट को स्टोर कर सकते हैं। मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया स्टूडेंट नाम का, जिसमें रोल नंबर, ग्रेड और स्टूडेंट का नेम ले लिया। उस फाइल को ओपन करा लिया। ओपन कराने के बाद में हमने एक लूप चलाया। लूप में पहली कंडीशन ट्रू हुई, क्योंकि हमने कैरेक्टर y को पास ऑन कर दिया था। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपने fwrite फंक्शन का यूज़ किया। यहाँ पे समझने वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि fwrite फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो क्या है। तो उसके लिए आपको एड्रेस ऑफ, किसका एड्रेस, जो भी आपने स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो, साइज ऑफ, किसका साइज, जो भी स्ट्रक्चर है उसका साइज, मतलब उसके अंदर कितने बाइट्स आपने यूज़ किए। 1 का मतलब यहाँ पे है कि कितने बार उस स्ट्रक्चर को आपको कॉल करना है, तो 1 टाइम। उसके बाद में FP हमारा फाइल पॉइंटर हो गया। इसका प्रोग्राम इज कंपाइल्ड सक्सेसफुली। रन करने आया तो सबसे पहले उसने पूछा एंटर द नेम, रोल नंबर एंड ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट इज, लेट सपोज, नरगिश, एंड द रोल नंबर इज 45, एंड ग्रेड की बात करें तो लेट सपोज 67.8, ये ग्रेड हो गए हमारे। इसने मैसेज पास ऑन किया, डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड्स, यस। यदि हम यस कर देते हैं तो फिर से आपको एंटर कराना पड़ेगा। लेट सपोज नेम इज STUTI, स्तुति, एंड रोल नंबर इज 67 एंड ग्रेड इज 77.9। ये आपने कर दिया। उसके बाद में फिर से उसने पूछा कि और रिकॉर्ड्स एंटर कराना चाहते हैं, तो हमने बोला नो, हम और रिकॉर्ड्स एंटर नहीं कराना चाहते। हम यहाँ पे बाहर आ गए। जैसे ही आप बाहर आ गए तो यहाँ पर अब मैं सबसे पहले अपन इस फाइल को ढूंढते हैं कि ये फाइल हमारी किस नाम से थी। हमारे fwrite.txt नाम से ये फाइल थी। तो fwrite.txt नाम से फाइल हम विन के अंदर सर्च करें सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे C के अंदर आ गया, टर्वो C3 दिख मिला मुझे, विन के अंदर आया। जैसे ही विन के अंदर आया तो fwrite नाम से हमें फाइल यहाँ पे मिल चुकी है। देखिए, fwrite नाम से टेक्स्ट फाइल मिली है, बट जैसे ही आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर अब जिस भी फॉर्म में ये लिखा हुआ है आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बाइनरी मोड में लिखा हुआ है, 0-1 के मोड में लिखा हुआ है। सो इससे ये प्रूफ हुआ कि राइटिंग हमारी सक्सेसफुली हो गई। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू रीड द रिटन कंटेंट विद द हेल्प ऑफ fwrite फंक्शन। जो भी आपने कंटेंट राइट किया था उस कंटेंट को आप रीड कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ fread फंक्शन। तो थैंक यू सो मच।